वफाकी हुकूमत के अहम ओहदेदार कहा करते थे कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं। अब कहते हैं कि लाएंगे तो डंके की चोट पर लाएंगे। बातचीत जारी है लेकिन मसौदा मुकम्मल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तरमीम पर आधा राज तो खोल दिया, तफसीलात बताईं, ये नहीं बताया कि उस पर उनकी अपनी राय क्या है। सवाल ये है कि ये आधा राज उन्होंने अवाम के लिए फाश किया, किसी और के लिए, या सियासी सौदेबाजी के लिए। क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर सिंध के नाम पर नई सौदेबाजी की तैयारी कर रही है? लेकिन पहले बिलावल का वो आधा राज जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर फाश किया, उसकी तफसीलात ये हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिला। वफ़द ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आइनी तरमीम के लिए हिमायत मांगी। उनके मुताबिक इस तरमीम में आइनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादलों का अख्तियार शामिल है। साथ ही एनएफसी में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के अख्तियारात वफाक को वापस देने, इलेक्शन कमीशन में चलते तातुल को ख़त्म करने की शिकें शामिल हैं। बिलावल ने बताया, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास 6 नवंबर को होगा। इस मामले पर पार्टी अपना हतमी फ़ैसला करेगी। बिलावल के इस ट्वीट के बाद एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि वफाकी हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम में क्या करना चाहती है। पीपल्स पार्टी इस बदले में क्या लेना चाहती है। लेकिन पहले बात हो जाए 13 साल कबल की, जब MQM को खुश करने के लिए पीपल्स पार्टी ने सिंध में वो कदम उठाया जिसका उसके वोटर्स भी तसव्वुर तक नहीं कर सकते थे। MQM को खुश करने के लिए पीपल्स पार्टी ने साल 2012 में सिंध में दोहरा बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया, यानी कराची में एक और बाकी सिंध में दूसरा निज़ाम। नतीजा क्या निकला? अवाम ने एहतजाजन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घरों के दरवाज़ों के ऊपर तवे टांग दिए, गली गली जुलूस थे। ये पहला अवामी रद्द-ए-अमल था जिसका पीपल्स पार्टी ने सामना किया और बिल आखिर पीछे हट गई। बीबी की शहादत के बाद ये सिंध में पहला अवामी उबार था जो पीपल्स पार्टी की मुखालफत में सामने आया। इसी साल दिसंबर में हैदराबाद में पीर पगारा की सरबराही में एक जलसाए आम हुआ। हज़ारों लोग शरीक हुए। उन्हें लगा कि सिंध में एक नई सियासी कुव्वत उभर रही है, मगर जलसे के बाद सब खामोश हो गए। सोशल मीडिया पर सिर्फ तकारीर बची, बाकी सब ख़त्म हो गया। बीबी के बाद पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए अपने इक़्तिदार को सिंध में महफूज रखने के लिए एक डील की कि मुखालिफ सियासी लीडरों को सिंध से दूर रखा जाए। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने सिंध को तरजीह दी, न इमरान खान ने। दोनों को रोका गया। दोनों कहते थे कि वफाकी हुकूमत का फ़ैसला पंजाब करता है, तो बाकियों को क्यों अहमियत दी जाए। और पीपल्स पार्टी इन दोनों को सिंध दुश्मन कहती रही। उसने सिंध को एक ज़ाती जागीर में तब्दील किया। इस्टेब्लिशमेंट के मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने एक नहीं दोनों कंधे पेश किए। रज़ा रब्बानी के बजाय सेनेट के लिए सादिक संजरानी को चेयरमैन बनवाया और कहा कि ये जमहूरियत की खिदमत और बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर करने के लिए है। नून लीग की हुकूमत गिराकर कुद्दूस बिजंजो को बलूचिस्तान का वज़ीर आला बनाया गया। आज़ाद सेनेटर मुंतखब कराए गए। फिर बाप पार्टी बनाई गई। सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद आई तो पार्टी के जिन सेनेटर्स ने दगा की उनसे बाज़ पुरस तक न हुई। उसके बाद PDM हुकूमत में SIFC तश्कील दिया गया, जिसके तहत सूबों से जुड़े इदारे वफाकी अम्ब्रेला के नीचे आ गए। 18वीं तरमीम की कब्र उस वक्त खोदी गई। तहरीक इंसाफ को कुचला गया, पार्टी की हैसियत ख़त्म की गई और ये सब जमहूरियत के मुफाद में किया गया। 26वीं आइनी तरमीम फ़खरिया पास कराई गई। जो चाहा जा रहा था वो मुकम्मल नहीं हुआ। अब उसे मुकम्मल करने के लिए 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है।
تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا ادھورا ایجنڈا پورا کیا جا سکے۔ صدر زرداری سے کچھ دن پہلے آرمی چیف نے ایوان صدر میں ایک ملاقات کی۔ اسی شام شہباز شریف ایوان صدر پہنچے۔ دوسرے دن بلاول بھٹو زرداری پی ایم ہاؤس پہنچے اور شہباز شریف سے ملاقات کی۔ کہا گیا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور سندھ حکومت کے درمیان لفظی جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کہیں سے کوئی آواز بھی نہیں آئی، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کا ہی معاملہ تھا جو ان ملاقاتوں کے اندر زیر بحث تھا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد اچانک بلاول بھٹو کو یاد آیا کہ عوام کو بتایا جائے کہ 27ویں ترمیم کے لیے کیا کیا مانگا جا رہا ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اس ترمیم کے نکات سامنے آنے کے بعد عوام کا کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اب انہوں نے خود یہ بات کھولی ہے تاکہ اس رد عمل کو چیک کیا جائے۔ اس بار سندھ کو بیچنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ پنجاب لوکل باڈیز کو آئینی تحفظ دینے کے لیے وفاق کو ترمیم کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ ترمیم اصل میں صوبوں کو تقسیم کرنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد صوبے تقسیم ہوں گے، اس لیے کہا جائے گا کہ صوبے تقسیم کرنے کے بجائے 18ویں ترمیم کی ہی قربانی دے دو۔ ایسے ہی جیسے کینال مخالف تحریک کو سیاسی طور پر بعد میں کیچ کرایا گیا، حالانکہ سب سے پہلے گزشتہ سال صدر آصف زرداری کی SIFC کے وفد سے ملاقات کے بعد ایوان صدر نے پریس ریلیز جاری کی کہ کینالز کی تعمیر کے لیے جلد از جلد فنڈز جاری کیے جائیں۔ جب سندھ میں عوام کا احتجاج نفرت میں تبدیل ہوا، پیپلز پارٹی کے ارکان عوام کا سامنا نہ کر پائے تو پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ ان کینال سے وفاق کو خطرہ ہے۔ اب کی بار بھی یہی فارمولہ ہے۔ ٹویٹ کے ذریعے عوام کو بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حمایت مانگی ہے۔ آئین میں مجوزہ ترامیم کا ذکر بھی کیا گیا، مگر نیت وہی پرانی۔ جو جماعت اسٹیبلشمنٹ کی بغل بچہ تنظیم کے لیے سندھ میں دوہرا بلدیاتی نظام لا سکتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے جس کے پاس اقتدار دینے یا واپس لینے کا اختیار ہے، وہ اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتی۔